श्री हरपाल सैनी जी हमारे प्रांतीय सभा के वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं और आप हरिद्वार से हमारे बीच में पधारे और हमारे कार्यक्रम में उन्होंने कुशलता से उस कार्यक्रम को प्रारंभ किया, सभी अतिथियों का स्वागत किया। इसके साथ साथ पधारे समस्त आर्य समाज के जितने भी आर्य समाज हैं, चाहे वो देहरादून की या बाहर की हैं, जितने भी आर्य यहाँ पर पधारे सबका हम हृदय स्वागत करते हैं। और आप लोगों की जो एक लगन है, लालसा है कि जो आर्य समाज के साथ मिलकर और समाज के साथ मिलकर जो लोग श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, विशेष कार्य कर रहे हैं, मनुष्य योनि में आने के साथ साथ उन्होंने परोपकार के कार्य किए हैं, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए आपके अंदर जो जिज्ञासा, लालसा है, जो उत्साह है, उस सब के लिए हम आप सभी लोगों का बहुत अभिनंदन करते हैं। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अपने सभाध्यक्ष श्री सुखबीर सिंह वर्मा जी और श्री महात्मा सिंह राठी जो प्रांतीय सभा के अध्यक्ष हैं, उनकी अनुमति से अब इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ सम्मान का कार्यक्रम किया जाना है, अभिनंदन का कार्यक्रम किया जाना है और हमारे बीच में हमारे चमकते सितारे जिनको कहा जाए, देहरादून की शान कहा जाए, पूरे उत्तराखंड की शान कहा जाए, या पूरे भारत की शान या पूरे मानव मात्र की शान है हमारे बीच में, जिनके हृदय में अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता को का लाभ दूसरे को पहुँचाने के लिए जिनके अंदर की तड़प है, वो हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका डॉक्टर यानी पद्मश्री डॉक्टर संजय जी का अपने वहाँ के वैदिशाला आश्रम के आगे गुजरात से अशोक वर्मा से निवेदन करूँगा, बुके देकर आप सब लोगों की सबसे आप ताली बना डॉक्टर साहब का इस सत्संग भवन में बहुत बहुत अभिनंदन, उनका स्वागत है। आपको अपने बीच में पाकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपका जो जीवन है वो परोपकार के लिए है। एक डिग्री जो है डॉक्टर की वो बहुत सारे लोगों को मिल जाती है, बहुत सारे डॉक्टर हमारे समाज में, पूरी दुनिया में, लेकिन आपके अंदर क्या विशेष खास बात है जो कि आपको सबसे अलग करती है? मैं इन सब के लिए अपने माननीय जी मेरे प्रकार से योगेश मैं रमन जी से योगेश अग्रवाल से निवेदन करूँगा कि वे आकर डॉक्टर साहब के जीवन से संबंधित वो दृष्टांत, वो बातें आप हम सब लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे कि सभी को ये पता लगे कि डॉक्टर साहब हम सब लोगों से श्रेष्ठ कैसे हैं। भाई योगेश धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य जी, मंच पर उपस्थित आर्य समाज की विभूतियों सादर अभिनंदन, उपस्थित विद्युत बंधु, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आर्य समाज का ऐसे सुंदर आयोजन किया जा रहा है जिसमें हाल ही में इस वर्ष जिनको पद्मश्री भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया, उनके बंदे की मुझे कहा गया। मेरा नाम योगेश अग्रवाल, मैं आपके सामने सिर्फ आर्य समाज के लिए आर्य समाज के विषय में दो बात कहकर के मैं परिचय भी हो जा रहा हूँ कि मानव उत्थान को समर्पित है आर्य समाज, मानव उत्थान को समर्पित है आर्य समाज। अध्यात्म और मनोभाव है इसकी ऊंचाई, इसकी एक आंख गंगा, इसकी एक आंख जमुना, जिसे देखना हो संगम, जरा पेटों के लिए जोरदार ताली बजाएं। अत्यंत साधारण कृषक परिवार में जन्मे डॉक्टर बीके संजय आज विश्व में जाने माने ऐसे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, जिनकी चिकित्सा उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिमका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई बार एवं सामाजिक कार्यों के लिए इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उल्लेखित किया जाता है। डॉक्टर संजय ने प्राथमिक ऑर्थोपेडिक शिक्षण और प्रशिक्षण पीजीआई चंडीगढ़ तथा उच्च स्तरीय शिक्षण और प्रशिक्षण दुनिया के अनेक देशों में जैसे स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया से प्राप्त किया है।
गत वर्षों में डॉक्टर संजय ने पीजीआई चंडीगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर तथा हिमालयन इंस्टीट्यूट जॉलीग्रांट देहरादून में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के तौर पर काम करके अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर संजय को जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, अमेरिका एवं मलेशिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने का अनुभव प्राप्त है। यह उत्तराखंड प्रदेश के ऑर्थोपेडिक संघ के भी प्रादेशिक अध्यक्ष हैं और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल संघों के आजीवन सदस्य एवं फेलो हैं। उत्तराखंड प्रदेश एवं संघ लोक सेवा आयोग के चयन समिति के सलाहकार रह चुके हैं। वर्तमान में उत्तराखंड चिकित्सा विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद के मनोनीत सदस्य हैं। डॉक्टर संजय ने आजीवन संकल्प लिया है कि वह आम जनता को सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति समाज में जागरूक करेंगे। यह अभियान डॉक्टर संजय ने वर्ष 2002 से सुचारू रूप से प्रारंभ किया और इसके देहरादून और दिल्ली की आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से कई दर्जनों कार्यक्रम इसके प्रसारित हो चुके हैं। इन्होंने अभी तक लगभग 200 निःशुल्क जन जागरूकता व्याख्यान किए गए हैं, जिनका उल्लेख 2021 की इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रकाशित हो चुका है। डॉक्टर संजय शोध कार्य चिकित्सीय शोध कार्य दर्जनों प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। चिकित्सा लेखन के अतिरिक्त डॉक्टर संजय ने स्वास्थ्य एवं समाज से संबंधित हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में सैकड़ों लेख लिखे और वर्तमान में काव्य जगत में भी प्रवेश कर चुके और बहुत सुंदर कविताएं भी लिखने लगे। डॉक्टर संजय बहुमुखी धनी प्रतिभा के धनी हैं। डॉक्टर संजय को उनकी चिकित्सा एवं सामाजिक उपलब्धियों के को दृष्टिगत रखते हुए इनकी सारी व्यावसायिक एवं सामाजिक संस्थाएं सम्मानित कर चुकी हैं। इसी दृष्टिकोण में इसी श्रृंखला में भारत सरकार द्वारा इन्हें जो भारत रत्न के बाद सर्वोच्च सम्मान है पद्मश्री, उससे भारत सरकार के द्वारा सम्मानित इस वर्ष किया जा चुका है, जो देश की उत्कृष्ट सामाजिक सेवा करने वाले नागरिकों को किया जाता है। इस साल डॉक्टर संजय को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की। डॉक्टर संजय को बहुत सारी प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक एवं सामाजिक संस्थाएं सम्मानित कर चुकी हैं। इनमें से मुख्य रूप से डॉक्टर दुर्गा प्रसाद लोकप्रिय चिकित्सक पुरस्कार, उत्तराखंड रत्न, उत्तराखंड गौरव, नेशन बिल्डर्स अवार्ड, श्री रत्न, बेस्ट पर्सनालिटी अवार्ड, हेल्थ आइकन अवार्ड, नेशनल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड, प्रेसिडेंट एसोसिएशन अवार्ड, IMA देहरादून, बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन इंडिया अवार्ड, 6 सिग्मा हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड, अग्ररत्न सम्मान, कोरोना योद्धा सम्मान, अनस्टॉपेबल कोविड-19 फाइटर सम्मान, कोरोना वॉरियर सम्मान, नेशनल हेल्थ केयर सम्मान, बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन इंडिया, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीडिश सरकार और फेलोशिप एवं इंटरनेशनल वर्ल्ड स्विट्जरलैंड द्वारा एवं फेलोशिप एवं जीवा कैंसर सेंटर जीवा जापान द्वारा रेजिडेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन फेलोशिप, भारत सरकार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 22 फेलोशिप, मेयो क्लिनिक राजेस्टर मिनिसोटा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा क्लिनिशियन फेलोशिप, AO इंटरनेशनल दावोस स्विट्जरलैंड तथा रॉयल एडिलेड अस्पताल एडिलेड ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्पाइन सर्जरी फेलोशिप द्वारा इंडिया राव सेंटर दुकान फेलोशिप। 98 ईयर्स के व्यक्ति जिसका कूड़ा निकल गया हो उसको फिर से कूड़े को प्रतिस्थापित करना और उसको चलाना सामान्य जीवन में कहा। 88 वर्ष की महिला जिसको बहुत बड़े उसको सर्जरी करके उसको ठीक करना, इस तरह के अनेक कार्य डॉक्टर साहब कर चुके हैं। बस मैं आपके सामने सिर्फ नहीं कहूँगा क्योंकि आज मंच पर बहुत आर्य युवतियाँ हैं, न्यायविद हैं, समाज सेवी हैं, समर्पित हैं, सभी की उपस्थिति में कि जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा करो, जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा करो तो पद्मश्री तुम भी पाओगे। आईना न बनो, पत्थर बनो, जब तरह से जाओगे तो इनकी तरह देवता कहलाओगे। मैं अगली कड़ी में इंजीनियर जयप्रकाश शर्मा जी से निवेदन करूँगा कि वे आकर डॉक्टर साहब के सम्मान में
तैयार किए उसी पर प्रारूप है, उसको यहाँ पर आकर पढ़ेंगे। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन तेन वन्दिता मामलिकसिद्धिनम्। आज की इस सभा के सम्मानीय अध्यक्ष, हम सबके आदरणीय महादर्शक श्री सुखबीर सिंह वर्मा जी, मंच पर आसीन तपोनिष्ठ स्वामी चितेश्वर जी महाराज, प्रदेश के आय प्रतिनिधि सभा के सम्मानीय प्रधान श्री मानपाल सिंह राठी जी, श्री गोविंद सिंह भंडारी जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी, डॉक्टर धनंजय जी, डॉक्टर वीरपाल जी, आदरणीय इंद्रजीत मल्होत्रा जी और हमारे सभी मंच पर उपस्थित विद्वजन, सम्मानीय अतिथिगण, सभागार में उपस्थित विभिन्न आर्य समाजों के दूर दूर से पधारे हुए रुड़की, हरिद्वार और रुद्रपुर, पिथौरागढ़ विभिन्न स्थानों से पधारे हुए सभी आर्य बंधु, मातृशक्ति के बच्चों, मैं वैदिक साधना तपोवन की ओर से और आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत, ऐसा व्यक्तित्व देहरादून के अंदर उपस्थित है जो केवल देहरादून या भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जिनको जाना जाता है उनके कार्य की वजह से। डॉक्टर साहब बीके संजय जी जहाँ एक बहुत ही कुशल चिकित्सक हैं, वहीं मानवता भी उनके अंदर खूब भरी हुई है। मुझे स्मरण है हमारे यहाँ वैदिक साधनाश्रम में एक वानप्रस्थी ठहरे हुए थे, वो फिसल गए, घुटने में उनका फ्रैक्चर हो गया। मैं डॉक्टर साहब के पास उनको लेकर के गया और मैंने सारी परिस्थिति उनके सामने बताई, तो डॉक्टर साहब ने उनका निःशुल्क उपचार किया और जब तक वो ठीक हुए तब तक अपने पास रख करके उनका सारा देखभाल करते रहे। इसी प्रकार से स्वामी चितेश्वरन जी भी एक बार जब उनकी तबीयत खराब हुई, पैर में प्रॉब्लम थी, उनको भी लेकर के मैं उनके पास गया। और भी जो भी हमारे आर्य समाज के लोग या अन्य लोगों को मैंने डॉक्टर साहब से जिनके लिए निवेदन किया, उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया और निःशुल्क सभी का उपचार किया। ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो अभी भाई योगेश जी ने बहुत कुछ उनके बारे में बताया, मैं भी उसी श्रृंखला में थोड़ा बता देता हूँ। वैदिक साधनाश्रम तपोवन देहरादून एवं आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तराखंड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अभिनंदन समारोह में हम डॉक्टर बीके संजय जी को अपने मध्य पाकर अत्यंत हर्षित एवं आनंदित हैं। डॉक्टर संजय जी दुनिया के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब ने अपने 66 वर्ष के जीवन काल में अपने चिकित्सीय कौशल द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के कारण, कैंसर के कारण, ट्यूमर के कारण अथवा मृत्यु के कारण पीड़ित हजारों व्यक्तियों को नवजीवन प्रदान किया है। डॉक्टर संजय के इन्हीं असाधारण कौशल के कारण इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं लिम्का बुक रिकॉर्ड में कई बार उल्लेखित किया जा चुका है। इनका नाम दुनिया की उच्च कोटि की चिकित्सक शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुका है। डॉक्टर संजय ने MBBS ऑर्थोपेडिक शिक्षा और प्रशिक्षण GCPM मेडिकल कॉलेज कानपुर तथा MS ऑर्थोपेडिक PGI चंडीगढ़ एवं सीनियर रेजिडेंसी सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली तथा उच्च स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों में प्राप्त किया है। योग्यता के आधार पर इन्हें 1986 में
स्वीडन गवर्नमेंट फेलोशिप 1998 में, स्विस एवो ट्रामा फेलोशिप 1990 में, जापानी चीवा कैंसर सेंटर फेलोशिप 1991 में, अमेरिकन मेयो क्लिनिक विजिटिंग फेलोशिप 1999 में, ऑस्ट्रेलियन रॉयल एलिडेड हॉस्पिटल स्पाइन फेलोशिप और 2011 में एशियन एलिजा राव साइंटिफिक सेंटर फेलोशिप से सम्मानित किया गया। आप पीजीआई चंडीगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर और हिमाचल इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांट में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा दे चुका है। इनके अब तक 100 से ज़्यादा शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में छप चुके हैं। आपको विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने का गौरव प्राप्त है। डॉक्टर संजय इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के उत्तरांचल स्टेट चैप्टर के संस्थापक अध्यक्ष और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर निकायों के सदस्य और फेलो हैं। वह राज्य और संघ लोक सेवा आयोग चयन बोर्डों के सलाहकार और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर की विशेषज्ञ समिति के सदस्य रह चुके हैं। डॉक्टर संजय ने पिछले 40 वर्षों में 5000 से ज़्यादा लकवा और विकलांगता से पीड़ित बच्चों का उपचार करके इनके जीवन में खुशियाँ लौटाई है। आज समाज के कई सन्यासियों, गुरुकुल के आचार्यों और वानप्रस्थियों का आपने हमारे अनुरोध पर निःशुल्क उपचार किया है। सेवा भारती सेवा संस्थान, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर जन जागरूकता व्याख्यानों एवं निःशुल्क मासिक स्वास्थ्य पत्रिकाओं के माध्यम से आप सड़क दुर्घटनाओं से बचने तथा लकवा आदि बीमारियों से बचने के उपायों से जन साधारण में जागरूकता उत्पन्न करने का अनथक प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर संजय को उनकी चिकित्सा एवं सामाजिक उपलब्धियों के कारण देश एवं विदेश की अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से मुख्य हैं AVIUSA, सिकोट फाउंडेशन, फ्रांस सम्मान, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद लोकप्रिय चिकित्सक पुरस्कार, उत्तराखंड रत्न, नेशन बिल्डर्स अवार्ड, प्रेसिडेंट एप्रिशिएशन अवार्ड, IMA हेल्थ आइकन अवार्ड, बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन इंडिया अवार्ड और सबसे महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण पद्मश्री पुरस्कार, जिसकी घोषणा इस वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की गई है। आज दिनांक 20 अगस्त 2021 को वैदिक साधना आश्रम तपोवन नाला पानी देहरादून में आपको सम्मानित करते हुए उत्तराखंड के समस्त आयोजन अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लंबे समय तक पीड़ित मानव जाति के दुखों को दूर करने में सफल हैं। आप दीर्घायु धर्म में रुचि बढ़ती रहे और गरीब तथा निर्धनों की सेवा इसी प्रकार तन मन से करते रहे। हमें आपके प्रशंसक मित्र श्री विजय कुमार आर्य जी हमारे प्रधान हैं, कार्यकारी प्रधान प्रेम प्रकाश शर्मा, अशोक कुमार वर्मा घोषक हैं। आप सामने आर्य समाज के लिए हमेशा आचार्य धनंजय जी और भी दूसरे वो सभी आकर डॉक्टर साहब को सम्मानित करेंगे। अपने आगे आप लोग स्वामी चित्तेश्वरानंद जी अपने वो अलग से शॉल आया और उन्होंने सम्मान किया। मलोत्कर साहब जी शॉल आए और उन्होंने स्वामी जी से मैं बहुत पीड़ा में था, तो मैंने प्रकाश जी से कहा, शर्मा जी ने कहा आप डॉक्टर के पास चले जाओ और डॉक्टर जी आप बिल्कुल ठीक कर देंगे। उन्होंने को फोन कर दिया और बड़ी तत्परता से बहुत
जी आपका आशीर्वाद सफल बना रहे, आपका प्रेम और आशीर्वाद जहाँ भी रहेगा लोग तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। एक कार्यक्रम और भी डॉक्टर साहब के सम्मान के लिए मैं जो आश्रम है इसके पदाधिकारी से मिलकर करूँगा कि वो मंच पर आ जाए और भारतीय सभा के मंच पर आ जाए। हम डॉक्टर साहब को महर्षि दयानंद सरस्वती ये मूर्ति भेंट करना चाहते हैं। ये फोटो सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर जितने भी मरीज आएंगे देखेंगे और प्रेरणा देंगे। हमारा कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम छोर पर है और मैं माननीय पदम श्री डॉक्टर जी के संजय से विनती करूँगा कि वे आकर अपने उद्बोधन से हम सभी को लाए। पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, पैसा, प्यार, प्रोत्साहन, पुरस्कार पाने की सबकी कामना। कुछ सौभाग्यशाली लोग होते हैं, उनमें मैं भी अपने आप को मानता हूँ, उनको ये सब, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वैदिक साधन आश्रम तपोवन के पदाधिकारियों ने मुझे यूथ इस अवसर पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और नागरिक अभिनंदन किया। इसके लिए जो आज यहाँ पर मैं आया, जो आपने मुझे सम्मान दिया और मुझे सम्मान तो बहुत मिला, लेकिन जो ऐसा मिला और ऐसा आपने ना दिया, ऐसा काफी नहीं मिला। मैं सच में आपको मैं सिर्फ इसलिए डाले रहा हूँ कि यहाँ पे अच्छी सी फोटो आए और कुछ फोटोग्राफर इसको दिखाएं। मैं आश्रम के कार्यकारी अध्यक्ष विजय कुमार गोयल जी, जो कि आज यहाँ पर नहीं है, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा एवं सभी पदाधिकारियों का, खास तौर से सचिव प्रेम विकास शर्मा जी का बहुत आभार हूँ। मैं यहाँ पर यह बात बताना उचित समझूंगा कि मुझे ऐसे पड़ोसी मिले जो सज्जन एवं यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे पड़ोसी मिले। मित्र तो चुना जा सकता है, लेकिन पड़ोसी, और यदि बिना चुने संयोग से पड़ोसी मित्र की तरह मिल जाए तो इससे तो सोने में सुहागा वाली कहावत चरितार्थ होती है। इस कार्य के माध्यम से आज मेरा ही परिचय होने वाला था यतीश्वरानंद जी माननीय मंत्री जी से, जिसके बारे में मैं शर्मा जी के घर गया था, तभी यहाँ पे पता चला हुआ था। मैं इस मंच के माध्यम से स्वामी जी चितेश्वरानंद जी का, श्री एस.एस. वर्मा जी, श्री मानपाल सिंह राठी जी, श्री गोविंद भंडारी जी, शत्रुघ्न कुमार मौर्य जी, श्री भगवान सिंह जी, डॉक्टर विश्वमित्र शास्त्री जी, केवल सिंह जी, श्री अशोक कुमार जी, श्री हरपाल सिंह जी, श्री इंद्रजीत मल्होत्रा जी, डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी, पंडित उमेश सिंह विशारद जी, श्री मनमोहन आर्य जी, श्री पी.डी. गुप्ता जी व सूरत राम शर्मा जी, डॉक्टर वीरेंद्र पवार जी, आचार्य डॉक्टर धनंजय जी, श्री वीरपाल जी विद्यालंकार जी, पंडित शैलेश मुनि सत्यार्थी जी, श्री ओम प्रकाश मलिक जी, आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। मेरा मानना है कि भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य की तिकड़ी हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। एक अमेरिकी शिक्षाविद जॉन डिवी ने कहा है कि मनुष्य के भौतिक जीवन के अस्तित्व में भोजन की जो भूमिका है, वही भूमिका उसके सामाजिक जीवन में शिक्षा की। विचार किसी भी कार्य का जनक है। विचार किसी भी कार्य का जनक है। किसी भी विचार का प्रचार प्रसार केवल शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है, और इस बात को हमारे अंग्रेज शासकों ने बहुत अच्छी तरह से जाना और शिक्षा का प्रचार प्रसार अपने ढंग से करने की ठानी, क्योंकि आज से 250 साल पहले हमारे देश में अंग्रेजों के अलावा अंग्रेजी भाषा कोई नहीं जानता। और इस बात को आप समझते होंगे कि संवाद के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता।
और दो व्यक्तियों के बीच में संवाद के लिए एक साझे आम भाषा की आवश्यकता होती है जिसको दोनों व्यक्ति समझते हो। अंग्रेजों का मानना था कि शिक्षा के प्रचार प्रसार से अंग्रेजी शासन को अच्छे ढंग से चला सकते हैं और यदि किसी में बदलाव लाना है तो उसे अपनी जैसी शिक्षा तो उसकी न केवल सोच बदलेगी बल्कि उसका विचार, आचार, व्यवहार सब बदल जाएगा, जिसका परिणाम आज हम अच्छी तरह से। क्योंकि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में कोई आम भाषा नहीं, इसलिए लगभग 1835 में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने की व्यवस्था की, जिससे कुछ भारतीय लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा दी जाए तथा अंग्रेजी शासन के विचारों का प्रचार प्रसार अच्छी तरह से किया जाए और भारतीय परंपरा और विचारों को रोका जाए और यदि हो सके तो उनको विलुप्त किया जाए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंग्रेजी भाषा को पढ़ाना अनिवार्य बनाया गया। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की विलुप्तीकरण की आशंका देखते हुए आर्य समाज संस्था के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज संस्था की स्थापना की। अमेरिकन शिक्षाविद हॉरेस मान का मानना है कि एक निर्माता 1000 सुधारकों से ज्यादा होता है। स्वामी जी भी शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और मानते थे, इसीलिए आर्य समाज संस्था ने स्वामी दयानंद सरस्वती की याद में 1 जून 1886 को प्रथम डीएवी स्कूल की लाहौर में स्थापना की और आज डीएवी नाम की संस्था, जिसका पूरा नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश में लगभग 1000 स्कूल और डीएवी के नाम से लगभग 100 से ज्यादा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय चल रहे हैं। मैं भी डीएवी स्कूल का छात्र। स्वामी दयानंद जी ने शिक्षा के महत्व को इतना समझा, इसलिए शिक्षा पर बहुत जोर देते थे और कहते थे कि माँ बाप को अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए और उनको उच्च नैतिक मूल्य बढ़ाने चाहिए। स्वामी जी ने एक दूसरी बात को महत्व दिया कि उन्होंने काम में बहुत विश्वास रखा और ठाक के सिद्धांत का विरोध किया। मैं इसमें पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। स्वामी दयानंद जी का कर्म के प्रति जो विचार थे वह अतुलनीय है और इस बात का अंदाजा उनके इसी विचार से लगाया जा सकता है कि दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि दान वही देता है जिसको उसकी इच्छा से ज्यादा, क्योंकि भिखारी कभी दान नहीं दे सकता और इसकी जितनी इच्छा होगी इसके ऊपर सिर्फ नियंत्रण होगा, क्योंकि जब तक हमें ये लगता रहेगा मेरा ही पेट भूखा है तो वो किसी को अपनी रोटी नहीं दे सकता। इसी सिद्धांत को मानते हुए स्वामी जी ने सत्य को ग्रहण कर असत्य का प्रत्याग करना ही सब सुधारों का मूल मंत्र माना और इसी मूल मंत्र को आगे बढ़ाने का प्रचार प्रसार किया। उनका सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ इस बात का प्रमाण है, जो हमारे पास पहले से ही था, आज आपकी संस्था ने दिया। मैं उसको फिर पढ़ूंगा, पहले हिंदी का संस्करण था, आज इंग्लिश का है। मैं उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ूंगा ही नहीं, उसको अपने जीवन में उतारूंगा भी और न केवल अपने जीवन में उतारूंगा, इस तरह के मंच के माध्यम से हमें जहां भी मौका मिला इस विचार को और इस संदेश को हम जगह जगह ले जाएंगे। यह मेरा आपसे आज समाजी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की मैं तीसरी बात और बताना चाहूंगा कि वह भारत के महान दार्शनिक, समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक थे कि जिन्होंने वैदिक धर्म में बहुत से बदलाव लाए। आज हिंदू धर्म में जितनी भी परेशानियां या हिंदू धर्म से लोग विचलित हो रहे हैं, उसके कुछ कारण हैं जो आप लोग भी समझते हैं और उसको दयानंद जी ने बहुत अच्छी तरह से समझा। इसीलिए उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि मूर्ति पूजा और कर्मकांड की पूजा जैसी कुरीतियों को उन्होंने घनघोर निंदा की और उन्होंने वैदिक एवं सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किया। क्योंकि मैं स्वयं मानता हूँ हिंदू धर्म में ये ऐसी कुछ कुरीतियां हैं कि जिससे हिंदू धर्म दूसरे धर्म की कभी भी बराबरी नहीं कर पा रहा। उन्होंने अपने अनुयायियों एवं सभी
अन्य धर्मों को मानने वालों से कहा कि सत्य का स्वीकार करना चाहिए और यह विचार सार्वभौमिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि सत्य सब लोगों के लिए समान होता है। लेकिन देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यही कहा जा सकता, यहाँ पर खाने के दांत और दिखाने के दांत और की कहावत पूरी तरह से चरितार्थ होती है। जबकि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा तो है, लेकिन कुछ लोग सत्यमेव जयते यानी कि सत्य ही जीतता के सिद्धांत पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, जिसका साधारण उदाहरण न्यायालय की घटनाओं से सोचने की बात है कि न्यायालय में आए हुए दोनों पक्षों में कम से कम एक पक्ष तो असत्य बोल ही रहा है, लेकिन उनसे जुड़े हुए दर्जनों और सैकड़ों लोग भी बोल रहे हैं। ऐसे समाज का भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता, यह सोचने की बात है। मैं स्वयं गुरुकुल व्यवस्था में बहुत विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि माँ बाप बच्चे पैदा करें और शिक्षा का काम गुरुओं के ऊपर छोड़ना चाहिए, कि ना कि माँ बाप की, क्योंकि हर माँ बाप के लिए अपना हर बच्चा हीरा होता है, लेकिन गुरुओं और दूसरों के आकलन में ऐसा नहीं। यह मानते हुए कि हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है, इसका मतलब हीरे बनाने वाले को नहीं, परखने वाले को। आर्य समाजियों में 1901 में गुरुकुल संस्थानों की स्थापना की है। समाज का विकास एवं राष्ट्र का निर्माण केवल लोगों की शारीरिक निकटता के कारण नहीं होता है, बल्कि विचारों की समानता के कारण होता है। राष्ट्र निर्माण किसी एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है। राष्ट्र निर्माण हर व्यक्ति की कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। हम सब जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, यह इसका साक्षात प्रमाण है। शारीरिक केवल लोगों की शारीरिक निकटता के कारण नहीं होती, बल्कि विचारों के समानता के कारण होती है। इसके अन्य जीवन उदाहरण आज हम देख रहे हैं, वह फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल के द्वारा पैदा होने वाली मित्रता से है, जिससे कुछ मित्र तो न केवल पड़ोसी हैं, बल्कि कुछ तो हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले प्रवासी एवं विदेशी। यह सब सिद्ध करता है कि शिक्षा का महत्व एवं उसका प्रचार प्रसार, इस सिद्धांत को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लगभग 100 साल से पहले ही अनुमान लगा लिया था। अपने विचारों को बदलने के लिए हमें भाषा का ज्ञान, सिर्फ पढ़ने के लिए समय, जैसे अभी शर्मा जी कह रहे थे, और पुस्तकों की उपलब्धता होनी चाहिए। यह बात हम सबको सोचने की है और इसके निवारण करने की अत्यंत आवश्यकता है। रामायण, भगवद गीता, महाभारत, पुराण, बाइबल और कई अन्य जैसे महाकाव्य और पवित्र पुस्तकें, जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ विकास मानव जाति के लिए उपहार है। यह पुस्तकें औपचारिक या अनौपचारिक रूप से लोगों को शिक्षित करने का काम कर रही हैं। काम शुरू करने के लिए ज्ञान और अनुभव का पर्याप्त आधार होना आवश्यक है। मेरा मानना है शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, सस्ती मिलनी चाहिए, अच्छी मिलनी चाहिए और एक सी मिलनी चाहिए। जब हम सबको एक सी शिक्षा होगी, तभी हमारे विचार एक से होंगे, हम सब सिर्फ एक सा सोचेंगे, एक सा करेंगे और एक सा ही रहेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो देश में विघटन की संभावना बनी रहेगी, पनपती भी रहेगी। अंत में मैं एक बार तपोवन आश्रम के सभी पदाधिकारियों का, खास तौर से प्रेम प्रकाश शर्मा जी का, मंच पर बैठे हुए सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और चूंकि अभी हमारे संचालक शत्रुघ्न जी ने कहा था मैं कभी भी हूं, तो मुझे कहने में भी, क्योंकि वैसे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और जो एक कविता लिखी है ये मैंने स्वयं लिखी है, कविता के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और अपना आप सब लोगों को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। कविता का जो टाइटल है वो है सपने आपके और हमारे। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रक्रिया है।
यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं, कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूं, कैसे कटते हैं उनके दिन जो सपने नहीं देखते। सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के भी। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है। रात के सपने कम ही पूरे होते हैं, दिन के अधिकांश का। कवि कहते हैं, सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूं, अनंत को भी तो नापा जा सकता है, अजनबी को भी तो बनाया जा सकता है अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार। कहते हैं कि अपने सपने बेच दो, उनकी तरह मैं भी परेशान हूँ, क्या खरीदूंगा अपने सपने बेचकर। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं, यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं, यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा ही क्या जीवन में। सपने ही तो आधार है हमारे और आपके जीवन की। इन सपनों की ही नींव पर तो आज यह इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा, सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। मैं तो कहूंगा, सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी और लगन मेहनत से। सपने ही तो भविष्य है हमारा और आपका। सपने ही तो भविष्य है हमारा और आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा है सपना ही तो था और क्या। आज यहाँ जो पूरा हो रहा है सपना ही तो था और क्या। आज यहाँ जो पूरा हो रहा है यह सपना ही तो था और क्या। हमारे सपनों को संभालने के लिए आपको धन्यवाद और आपके सपनों को संभालने के लिए हमारी शुभकामनाएं। ओम शांति शांति।